अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथियों, मैं मोहम्मद जाबिर घाटमी का आज चलते हैं मेवात के मुखबरों की ओर। मेवात के अंदर जितने भी मुखबिर हैं और ख़ास तौर से मेरी आंखों देखे मुखबिरों से मैं कहना चाह रहा हूँ, मुखबिरों, न मैं तुमसे डरा हूँ न डरूंगा। यही काम तो तुमने पिछले 5 सालों तक किया था और यही काम आज तुम जोर और शोर से कर रहे हो। मुखबिरी को क्या तुमने अपना रोटी रोजी बना लिया है? मुखबिरी को क्या तुमने अपना धंधा बना लिया है? सलाम आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बात करते हैं, मैं बाज़ार कामा में गया और जब कामा बाज़ार के अंदर मैं गया तो पंजाब नेशनल बैंक के बराबर में एक कचौड़ी वाला कचौड़ी बेचता है। तो मैं किसी काम से जा रहा था तो उधर मैंने देखा तो वहां बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। मैंने देखा तो फौरन मैंने अपनी मोटरसाइकिल को घुमा दिया। जैसे ही मैंने अपनी रेल को घुमाया तो उनके करीब जाके रेल रोक दी मैंने, और 4 से 5 पुलिस वाले थे। एक बंदे को बड़ी जोर के साथ में जकड़ रखा था। कामा थाने के पुलिस वाले थे। उनको मैं जानता भी हूं, ऐसी बात नहीं, जानता नहीं हूं। और एक और बंदा था, उसको भी पकड़ रखा था। दोनों बंदों को बड़े शोर के साथ में लोग इकट्ठे हो गए। लोग देख रहे थे, बड़े कम करीबन 100-150 लोगों का तांता जमा हो गया। लेकिन किसी ने यूं नहीं कहा कि क्या बात हो गई, क्या मसला हो गया। मैं उतरा सेम जैसे आपके सामने बैठा हूं, यही चश्मे, यही पगड़ी, यही दाढ़ी, यही टोपी और यही कोटी। मैं उतरा, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं हो रहा। मैंने डाटा लगा रखा था तो मैंने डाटा हटाया। मैंने कहा पहले नोटिस दिखाओ, नोटिस दिखाने के बाद में इसको अरेस्ट करना। बोले ये हरियाणा का है। मैंने कहा हरियाणा के कौन से गांव का है? बोले नूहू का है। मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा कौन सा गांव है? तो उसने कहा मुझसे कि जी जो गांव है वो मेरा पादपुरी है, कल्याणपुर। मैंने कहा ये तो खो में लगता है पुलिस वालों, तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा किसी ने मुखबिरी करी है। तो एक पुलिस वाला साइड में पकड़ के ले गया मुझे और बोला कि मौलाना अभी अभी मुखबिरी करी है इसकी, ये ओलेक्स करता है। मैंने कहा ठीक है, ओलेक्स करता है, लेकिन दौले थप्पड़ बिल्कुल ना दो मेहरबानी करके। फिर उस बच्चे को समझाया। समझाने के बाद मैंने कहा बेटा तू बाइक पे बैठ जा, ये नहीं फाड़ेंगे, मैं भी चल रहा हूँ थाने। बहरहाल मैं थाने से पहले तक गया तो उन पुलिस वालों ने कहा कि इसके परिवार वाले आ जाएंगे और छूट जाएगा, कोई बात नहीं मौलाना, आप परेशान ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में उससे पहले एक जो और लड़का पकड़ रखा था, मैंने कहा 2 को मत पकड़ो, 1 को छोड़ो। इनके बच्चे बैठे, इनके बीवी बैठी है, उसको कौन ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएंगे? गाड़ी की चाबी दो। बहरहाल गाड़ी की चाबी दिलवा दी और गाड़ी की चाबी दिलवाने के बाद उस दूसरे बंदे को वहीं के वहीं छुड़वा दिया। जो मुखबिर था वो देख रहा था और मोटरसाइकिल का नंबर था उसकी का RJ05 और 94-95 था या 95-94 नंबर था। वो मुखबिर था, वो भी गांव पादपुरी कल्याणपुर का था। अरे सुअर की औलादो मुखबिरी ना करो, कुत्ते की औलादो मुखबिरी ना करो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे नंबर ले लो, 95 87 27 49 31 व्हाट्सएप नंबर। वीडियो डाल दो, मैं तुम्हारे भिकमंगों के लिए एक वीडियो बना देता हूं। या फिर एक काम करो, अगर इससे भी तुम्हारा जी नहीं भरता तो तेल बोरी लेकर रोड पर बैठ जाओ, लेकिन कौम के नौजवानों को ना पकड़वाओ, क्योंकि कौम के नौजवानों को ओलेक्स और जो ब्लैकमेल सिखाई वो पहले राज में जब कांग्रेस थी उस वक्त इन लोगों ने इस क्राइम में हाथ डाला। आज तुम बीजेपी आ गई तो बीजेपी में घुस के बैठ गए, मुखबिरी करनी शुरू कर दी। नाश हो तुम्हारा, माह रमजान के महीने में तुम कौम के लोगों को पकड़वा रहे हो।
मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके मुखबिरी ना करें। मुखबिरी करना मुनाफिकों का काम है, मुसलमानों का काम नहीं है। और इस्लाम में मुखबिरी जायज़ नहीं है। कोई अपने आप को ये समझ रहा होने कि मुझे टारगेट कर रहा है और तेरे भी चीज़ चल रही हो तो तू भी मेरा बाल नहीं उखाड़ पाएगा, मुखबिर सुन ले। लेकिन हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, खुदा के लिए मुखबिरी ना करो मेरे भाइयों। अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को जमातों में भेजो, अच्छी बात सिखाओ और इसको गौकसी और मुखबिरी और ओलेक्स से रोक लो मेहरबानी करके। अब ये बात तय है, अगर जमातों में वक्त नहीं लगेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगेगा तो दोस्तों ये कन्फर्म बात है कि जेलों में हमारा वक्त लगवा दिया जाएगा और गैरों के आगे झुकवा दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से। क्यों? इसका कारण यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज है, इसकी वजह से। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाते हैं फिर किसी के बस की बात नहीं है कि जो अपने आप को बचा सके। इसलिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मुखबिरों से सतर्क रहें, सावधान रहें। और जो छोरे ओलेक्स और ब्लैकमेली कर रहे हैं, अब से पहले हम हरियाणा गए थे एक बारात में, हमारे लोहसर के जो सरपंच है उसके भाई की बारात गई थी, तो वहीं से मुखबिरों ने सूचना देकर उठवा दिया था। मुखबिरों ने 3 बंदों को, अरे नाश हो तुम्हारा यार, सत्यानाश हो, तुम हिलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तुम मुखबिरी कर रहे हो। मुखबिरी करने में मज़ा होता तो मैं भी कर लेता यार। मैं तो एक एक गांव को जानता हूँ, मैंने सरफ भी किए, एक गांव को जानता हूँ, तमाम साइबरों को जानता हूँ, तमाम बंदों को जानता हूँ। लेकिन नहीं, पुलिस पकड़े जिसको पकड़ना है, हमें नहीं लेना देना। लेकिन पुलिस गलत को ना पकड़े, पहले पुलिस मुकदमा दर्ज करे, उसके बाद में उसके तफ्तीश करे, फिर उसको मुलजिम बनाए और फिर मुलजिम बनाकर उसे जेल भेजे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।